Hello class 9th student. Today we shall discuss about the topic election campaign. Election campaign. What is the meaning of election campaign? Election campaign means चुनाव अभियान. हिंदी मीनिंग चुनाव अभियान. तो डिस्कस करते हैं कि चुनाव अभियान होता क्या है. भाई चुनाव के लिए तैयारी करना ही चुनाव अभियान होता है. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative. इलेक्शन का मेन पर्पज क्या होता है कि लोग जो है अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी पसंद के गवर्नमेंट को और अपनी पसंद की पॉलिसी देने वाले गवर्नमेंट का चुनाव कर सके. इसलिए therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happened during election campaign. भाई क्या होना है यहाँ, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन पार्टी अच्छी गवर्नमेंट देगी, कौन पार्टी की पॉलिसी अच्छी है जो मेरे लिए अच्छा है, और इस पर स्वतंत्र और खुली चर्चा होनी चाहिए. टॉपिक से बाहर मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप 18 साल के हों तो कास्टिज्म से दूर हो जाए, रिलीजियस फीलिंग से दूर हो जाए. जब भी आप वोट करने जाएं तो कास्टिज्म और रिलीजियस थॉट से दूर रहें. ये सोचें कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वह जो है आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए अच्छा है कि नहीं है. और ये भी मैं बोलूँगा कि आप जो है बड़े नेता को ना ध्यान दें, आपके यहाँ जो एमएलए है वो कितना, या एमपी है वो आपके लिए कितना काम करता है, इस पर ध्यान दें. जब सब लोग अपने एमएलए या एमपी को देखने लगेंगे ना, तो पूरे देश के एमएलए एमपी अच्छे करेक्टर वाले, अच्छे काम कराने वाले लोग ही आएंगे, और फिर देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा. टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से. इन आवर कंट्री सच कंपेजिन टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. हमारे देश में क्या होता है, उम्मीदवारों की अंतिम सूची जो होती है ना, फाइनल लिस्ट होने से पहले क्या होता है, उनको 2 week का, अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद जो वोटिंग से पहले, जिस दिन वोटिंग होने हैं, 2 week का समय दिया जाता है. ये वाला याद रखिएगा, 2 week का समय दिया जाता है. लेकिन अगर हम बात करें इस अवधि में जो है वो कैंडिडेट जो है जाते हैं, वोटरों से मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उनको अपनी जो है पॉलिसीज बताते हैं कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये करूँगा वो करूँगा. इस टाइम में न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में बहुत सारी जो है डिबेट्स होती हैं. लेकिन अगर सही बात करें तो केवल ये 2 हफ्ते ये इलेक्शन कैंपेन केवल जो है 2 week नहीं चलता, यह जो है केवल 2 week नहीं चलता. यह जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है बहुत महीने पहले से ही स्टार्ट कर देती हैं. आप अपने ही जगह पे देखिए, चुनाव होने वाले हैं और जो है पॉलिटिकल पार्टियां बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी हैं. चुनाव के अभियान के दौरान क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज. तो लोग जो है बड़े मुद्दों पर पार्टियां जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं. आइए कुछ ऐसे ही जो पॉपुलर जो है क्या थे, स्लोगन थे, पॉपुलर नारे थे, उनके बारे में बात करें. तो पहला आते हैं, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गिव टू द स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971. 1971 का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था जिसका था रिमूव पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ. और वायदा किया था कि जब अगर उनकी सरकार बनी
तो वो सारी जो है पॉलिसीज में चेंज करके गरीबी को देश से हटा देंगी। दूसरा है सेव डेमोक्रेसी। बाई 1977 में जो है इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी काफ़ी रिजिड थी, और वो जो चाहती थी वो करती थी। और इसलिए क्या किए, बहुत सारे जो है नेता एक साथ इकट्ठा हुए, और इसमें जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में, और उन्होंने एक वो दिया कि डेमोक्रेसी बचाओ बचाओ बचाओ, सेफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ। और इसमें 2 साल का आपातकाल लगा था, और इस आपातकाल के दौरान वो कहते थे कि जातियां हो रही हैं देश में, जो है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, और इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। अगला आता है लैंड टू द लीडर, लैंड टू द टीलर। द लेफ्ट फ्रंट, वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा जो चुनाव हुए थे, यानी जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कहते हैं। तो बंगाल में जो है असेंबली का जो बंगाल असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें ये नारा दिया था कि जो भी जमीन जोत रहे हैं उनको ही उनकी जमीन दे देनी चाहिए, लैंड टू द टीलर। अगला है 1983 में आंध्र प्रदेश में टी रामाराव ने जो थे वो तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे, एन.टी. रामाराव ने। उन्होंने तेलुगु स्वाभिमान यानी प्रोटेक्ट टू सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज नारा दिया था, और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का या अट्रैक्ट करने की कोशिश की। नारों से क्या होता है ना कि लोग जो है उस नेता के पक्ष में आने लगते हैं कि नेता ये कह रहा है तो जरूर करेगा, और इसलिए जो है उसको काफ़ी फायदा होता है। तो इलेक्शन कैंपेन में इन नारों का बड़ा यूज होता है। जैसे अभी जो हम लोग के चुनाव में था कि मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, इस तरह के नारे बनते हैं। तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं और उम्मीदवार अपने मर्जी के मुताबिक उनको चुनाव करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है, और यह उचित भी है। दल उचित और समान अवसर मिले इनके लिए वो कई बार कुछ दखल नहीं देना चाहते हैं, और चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी जो है वह जो है क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है उसको फेयर और इक्वल चांस मिलता है कम्पीट करने का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी आर कैंडिडेट, लेकिन कुछ नियम है, इन्हीं को जरा पढ़ते हैं कि कैंडिडेट क्या क्या नहीं कर सकते चुनाव अभियान के दौरान। तो पहला क्या है, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, भाई मतदाता को प्रलोभन देना, लालच देना, घूस देना या धमकी देना उचित नहीं है। दूसरा, उनसे जाति धर्म के यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर सिलेक्शन कंपेजिन, उनको जो है उन जाति धर्म के नाम पर उनसे वोट मांगना। स्पेंड मोर देन रेस्ट 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन एंड 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली। भाई 25 लाख से अधिक अगर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन है उसमें एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो 25 लाख से अधिक नहीं खर्चा कर सकते, और अगर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 10 लाख से अधिक खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है। अगर इस किसी मामले में अगर दोषी पाया जाता है तो चुनाव के दौरान उन्हें रद्द घोषित कर दिया जाता है। और इसी जो है इन कानूनों के अलावा हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार के लिए क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किया जाता है, जिसमें सब मनाही होती है। अब कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमिश्नर करता है, इसको हम बार बार आप इस शब्द को सुने होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं, लेकिन जब आप इसकी हिंदी समझेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, इसको हम कहते हैं आचार संहिता। अब आचार संहिता क्या होती है, इस समय आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता में क्या क्या आप नहीं कर सकते, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां क्या क्या जो है नहीं कर सकती। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये कई बार पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, किसी भी ऐसे धर्म स्थल का चुनाव नहीं कर सकते, किसके लिए, अपने इलेक्शन प्रचार के लिए। दूसरा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, भाई गवर्नमेंट का किसी भी, अब मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यूपी में चुनाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो है, जो उनको गाड़ी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से वो लेके चले आए, वो अगर चुनाव प्रचार के काम के लिए आ रहे हैं तो अपने खर्चे से आएंगे। अगला,
Once election are announced, ministers shall not lay foundation stone on any project, take any big policy decision or make any promise of providing public facilities. भाई इलेक्शन एक बार लागू हो गया, अनाउंस हो गया कि इलेक्शन होने वाला है, तो आप किसी तरह के काम नहीं करेंगे, जाके कहीं जो है शिलान्यास नहीं कर देंगे किसी पत्थर का कि यहाँ रोड अच्छी बनेगी, या फिर जो है कोई बिग जो है डिसीजन नहीं ले लेंगे कि इसके बाद ये काम होगा, ये अगर हम जीत गए तो ये काम होगा। तो कोई भी पुराना मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकता कि अगर मैं फिर जीता तो ये करूँगा, इलेक्शन के अनाउंस हो जाने के बाद, उसके पहले कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्शन कंपेरिजन। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।